अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को लेकर कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो है वो इंजरी का शिकार हो गए हैं। कौन हुआ है जी इंजरी का शिकार, उनकी जगह कौन आ रहा है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे कल दूसरा T20 होने जा रहा है, क्या होने जा रही है पाकिस्तान की प्लेइंग 11, एक्सपेक्टेड तब्दीलियां क्या हो सकती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे जिसके बाद PSL सॉन्ग को लेकर दाऊद साहब अली जफर गुनगुनाएंगे इस बार फिर PSL का सॉन्ग, जरा इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से कि काफी खबरें जो है बाबर आजम के हवाले से चल रही थी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया के साथ, लेकिन अब वो खुद उनके CEO आए और उन्होंने आकर क्या कहा है इसके ऊपर वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, साथ के बैठ तो बात का खास करते हैं नबूल खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है जी हमारे पास, वो खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अब कल खेला जाना है। पहला T20 जो है वो हो चुका है, न्यूजीलैंड उसको जीत चुका है, और दूसरा T20 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जो है वो दोनों आमने सामने होंगे। पहले T20 में पाकिस्तान ने बेहतर परफॉर्मेंसेस दिखाई, लेकिन पाकिस्तान से हम कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग जो है क्योंकि 200 से जब ऊपर चला जाता है ना T20 के अंदर रन, तो फिर उसको चेस करना एक पहाड़ जितना टोटली चेस करने के बराबर है। वो बहुत रेयर ही होता है कि 200 प्लस आपका टारगेट दूसरी टीम चेस भी कर रही हो, ये बहुत कम होता है T20 के अंदर। अगर 200 तो होता है या 200 के अंडर होता तो शायद इस टारगेट को हम चेस भी कर जाते। तो दाऊद साहब क्या कहेंगे कि कल क्या तब्दीलियां एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो आप कह लेंगे परफॉर्मेंसेस जिनकी तरफ से नहीं दिखी है, एक तो आपके आजम खान रडार पर है और एक उसामा मीर है। उसामा मीर तो कोई 100% ही रडार पे दिख रहे हैं। नहीं, कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सेकंड T20 मैच हैमिल्टन होस्ट करने जा रहा है। आज पाकिस्तान टीम बकायदा तौर पर हैमिल्टन सुबह सुबह जो वो पहुंच भी गई थी, क्योंकि ऑकलैंड से हैमिल्टन का तो इतना कोई रास्ता भी नहीं है। अगर आप इवन बाय रोड ड्राइव करके जाते हैं तो 1.5 घंटे का रास्ता है, और अगर आप कोई ट्रेन लेते हैं तो तकरीबन 2.25 घंटे या 2.5 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। और अगर आप फ्लाइट के थ्रू जाए तो आप 15 से 20 मिनट में भी आप जो है वो वहां से पहुंच जाते हैं। तो आज पाकिस्तान टीम ऑकलैंड से हैमिल्टन पहुंच गई। दूसरा T20 पाकिस्तान वहां खेलेगी। प्रैक्टिस का तो उस तरह से मौका नहीं मिल सका, तो आराम का ही दिन था, क्योंकि डायरेक्ट पाकिस्तान टीम अब कल ही T20 मैच खेलेगी क्योंकि टाइम बहुत कम था। लेकिन अली साहब, कल पाकिस्तान की क्या 11 होगी, जैसे आपने बात की उस पर तो बात करते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की कब से बड़ी खबर आ रही है। और केन विलियमसन जो थर्ड T20 में अवेलेबल नहीं थे, और उनका मानना यह था कि वो 4th और 5th T20 में दोबारा से उन्होंने टीम को ज्वाइन करना था, क्योंकि आपको पता है उनकी इंजरी चल रही है, तो थोड़ा सा अपने आप को आराम देकर जो वो खेलते हैं, लगातार अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाह रहे। एक अच्छी बात है कि वर्ल्ड कप के लिए और आगे अपने आप को तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमने देखा कि वो आराम से खेल रहे होते। इवन वर्ल्ड कप में भी वो आराम कर लेते थे, बाहर बैठ जाते थे। तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर जो इनके क्लार्कसन है, जोश क्लार्कसन, उनको टीम में शामिल किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा है कि वो आज इंजरी का शिकार हो गए हैं। वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ से खेल रहे थे, सुपर स्मैश जो T20 टूर्नामेंट चल रहा था वो खेल रहे थे। सुपर स्मैश में उनको इंजरी हो गई और अब वो बाहर हो गए हैं। तो अब केन विलियमसन की रिप्लेसमेंट के तौर पे फौरी तौर पर विल यंग को बुला लिया गया, और अब विल यंग उनकी जो केन विलियमसन है उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे थर्ड T20 के लिए अवेलेबल होंगे, और फिर उसके बाद केन विलियमसन दोबारा टीम को ज्वाइन करेंगे 4 और 5th T20 से पहले, जो 19 और आप कह लो कि 21 जनवरी को खेला जाना है, 19 और 21 जनवरी को, तो उससे पहले केन विलियमसन दोबारा टीम को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अब विल यंग उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे खेलेंगे, और जो जोश क्लार्कसन जिनको रखा गया था कि ये खेलेंगे, उनका तो पत्ता कट हो गया। अली साहब, आप जरा आए ना जरा पाकिस्तान की T20 की 11 के ऊपर, क्योंकि कल पाकिस्तान की T20 का सेकंड T20 है, ज्यादा टाइम नहीं मिला है, और अच्छी क्रिकेट ठीक है आप बोल सकते हो कि पाकिस्तान ने खेली है। उसामा मीर बिल्कुल क्लूलेस रहे हैं। अब खबरें तो आ रही है कि पाकिस्तान टीम कुछ ज्यादा तब्दीली करने के हक में नजर नहीं आ रहा। इवन हम तो चाह रहे हैं, आई होप कि आप भी चाह रहे होंगे, मैं भी यही चाह रहा हूं कि जमान खान को भी पाकिस्तान के एडजस्ट करे। लेकिन अब वही बात है कि हारिस रऊफ को भी आप बाहर नहीं करोगे। अब्बास अफरीदी यंगस्टर है, आपने उसको एक मैच खिलाया, उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक थी, वो भी खेलेंगे। शाहीन शाह अफरीदी भी आप खिलाओगे। आमिर जमाल दायरा एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं, जमान उनको तो रिप्लेस नहीं कर सकते, तो वो आमिर जमाल तो खेलेंगे। एक ही स्लॉट नजर आ रही है, और वो ये आ रही है कि उसामा मीर जिनको आपने खिलाया था और वो थोड़ी सी बॉल भी उस लाइन और लेंथ पे नहीं डाल पा रहे थे, खबरें आ रही है कि उनको बाहर किया जा सकता है। काफी लोग आजम के हवाले से भी बात करें कि क्या आजम की परफॉर्मेंस भी अगर आप T20 में देख लो तो नॉर्मली नजर आ रही है। लेकिन मैं और अब अभी ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि आजम खान को भी आपको एटलीस्ट ये पूरी सीरीज देनी चाहिए, ताकि हमें नजर आए कि आजम खान इंटरनेशनल लेवल पर क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, क्या उनके अंदर कितना गुदा है, हमें भी नजर आ जाए। क्योंकि डोमेस्टिक में तो खूब रन बनाते हैं, खूब छक्के छुक्के मारते हैं, लेकिन एक बात है कि आजम की जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन को खेलते हैं। और न्यूजीलैंड में तो आपको पता है कि स्पिनर तो एक आदि आपको नजर आएगा, ज्यादातर तो आपको फास्ट बॉलर्स को खेलना अच्छा आना चाहिए।
और आजम खान उसमें इतना हमें नजर नहीं आए, और इवन छोटा ग्राउंड था ऑकलैंड का, लेकिन हमने देखा कि आजम खान कमजोर ही लड़ी साबित हुए, क्योंकि बाकी तो कल पाकिस्तान टीम तब्दीली करता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन खबरों के मुताबिक आजम खान भी कल खेलेंगे, हसीब को कोई चांस नहीं मिलेगा। या लेकिन आज प्रैक्टिस की है दाऊद साहब, साहिबजादा फरहान ने भी आज जो है प्रैक्टिस की है, हसीबुल्ला ने भी आज प्रैक्टिस की है, नवाज ने भी आज प्रैक्टिस की है। आज 4 से 5 खिलाड़ी पाकिस्तान ऑप्शन प्रैक्टिस करते रहे हैं आज उनको, क्योंकि एक चांस तो है ना। देखो मुझे अच्छा, मैं आजम खान के हवाले से दाऊद साहब ये समझता हूं, और जो मुझे ये फील होता है कि आपको पूरे 5 के 5 T20 आजम खान को चांस देना चाहिए, पूरे 5 T20, और फिर आर पार कर देना चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि आजम खान की कितनी कैपेबिलिटी है, पूरे 5 T20 चांस। देखो बात होना तो ऐसी चाहिए, लेकिन वर्ल्ड कप के पहले आपको ये देखना चाहिए, लेकिन वही बात है कि अब आजम खान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो क्या न्यूजीलैंड के 5 T20 में शायद वो परफॉर्म ना कर सकें, लेकिन वही अगर आजम खान, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर जो 5 T20 अगर आपने उनमें खिलाया और उन्होंने आग लगा के रख दी, फिर नहीं देखो टैलेंट बात है ना, बात ये नहीं है, बात ये सुने मेरी बात, टैलेंट वो होता है जो हर सिचुएशन में परफॉर्म करता है। अब बात ये कि सैम अयूब को पाकिस्तान में खिलाओ, पाकिस्तान में परफॉर्म करेगा, आप उसको ऑस्ट्रेलिया में खिलाओ, ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करेगा, आप उसको न्यूजीलैंड में खिलाओ, न्यूजीलैंड में परफॉर्म करेगा। जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेल रहे होते हैं ना, फिर ये चीज नहीं इतनी मैटर करती कि यार आप यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं, यहां पर नहीं कर सकते, फिर आपको हर ग्राउंड, हर पिच, हर जगह पे परफॉर्म करना होता है। अब ये सीन होता है इंटरनेशनल। मुझे लगता है कि हसीब की जिस तरह की परफॉर्मेंसेज है, हसीबुल्लाह जो आपका, मुझे लगता है कि वो इन कंडीशन में आजम से बेहतर है, मुझे लगता है आजम से बेहतर है। मुझे तो मोहम्मद हारिस इन दोनों से बहुत ज्यादा बेहतर दिखता है। वो तो चलो बहुत ही बेहतर है ना, क्योंकि वो तो प्रॉपर स्लॉगर है। मतलब मैं तो ये चाहूंगा कि अगर आपके साइम अयूब और मोहम्मद हारिस ओपनिंग करें, वो तो फिर आग लग, तो आपकी डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग पार्टनरशिप होगी, दोनों एंड से ताबड़तोड़ बैटिंग। तो अगर 3 ओवर में 50 करके भी एक खिलाड़ी आउट भी हो जाए ना, आपको स्टार्ट इतना अच्छा मिल जाएगा कि फिर आप उसको मैनेज करते करते कहां आगे आराम से जो मर्जी नीचे होता रहे। लेकिन फिलहाल अगर आप जो सिचुएशन अगर आप देखो तो जो अपडेट आ रही है वो पॉसिबल है कि आजम खान को तो कल मौका फिर मिलेगा, क्योंकि वो कहा जा रहा है कि उनको उस तरह से चांस नहीं मिल सका, मुश्किल सिचुएशन में आए थे। थोड़ा सा आप आजम को मार्जिन भी दोगे, क्योंकि जब वो आए थे तो उस टाइम ऑलरेडी रिक्वायर्ड 14 को क्रॉस कर चुका था। ऑलरेडी मार्जिन दे रहा हूं मैं, तो ऑलरेडी आपको ये कह रहा हूं कि आप 5 T20 पूरे खिला के आर पार कर दो, ताकि जो अब जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आए, फिर जो नेक्स्ट कीपर आपने ट्राई करना है, फिर उसको आप पूरा चांस, प्रॉपर चांस होना चाहिए ना। क्योंकि देखो अगर कल मुझे अब रिजवान तो अब उस पोजीशन पे आ चुकी है ना कि वो बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं है। अब तो रिजवान को तो कोई रिप्लेस पाकिस्तान में कर ही नहीं सकता, जो साफ बात है, रिजवान इरिप्लेसेबल है। फिलहाल रिजवान सारे फॉर्मेट खेल रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब तो आप जिस मर्जी को खिलाए, वो तो पोजीशन भी चलेगी। T20 में आपको ये भी माना, आपको मार्जिन देना पड़ता है कि जैसे जिस नंबर पे आजम खान आए उस टाइम अब 40 कोई 42 गेंदें रहती थी, स्कोर कोई 90 कोई 85 रिक्वायर्ड चाहिए था, रिक्वायर्ड अभी जरूरत थी, यानी कि रिक्वायर्ड बहुत सर से भी ऊपर जा चुका था। अब आप वही चीज देखो कि जैसे इफ्तिखार का जब नंबर था, अगर आजम खान उस नंबर पे थोड़ा आए होते, थोड़ी सी गेम कंट्रोल में होती, वहां पे कुछ सिंगल डबल लेते, उसको फिर अपने बड़े शॉट्स ट्राई करते, थोड़ा उनको टाइम मिलता 10-12 बॉल खेलने का, फिर उसके बाद वो अपनी एंकरिंग करने के बाद फिर वो हार्ड हिटिंग की तरफ जाते, मतलब मैं नजर आता कि यार इसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं। तो जाहिर है वो सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होती है। अब रिजवान की अगर आप बात करते हो या बाकी किसी प्लेयर की बात करते हो, नंबर बहुत फर्क पड़ता है। T20 में आपको ये ठीक है वो लोग कहेंगे, लेकिन T20 में अगर आप देखो जो टॉप 3 या 4 के प्लेयर हैं उनको मौका मिल रहा होता है, लेकिन जैसे जब इनके नीचे आते हैं तो उनके पास पर टाइम नहीं होता, उनके पास बस कायम होता है कि सिचुएशन ये आपको मारना है और ना आपको सेट होने का टाइम है आपके पास, तो आपको बस गेम को लेकर चलना है, जो रिक्वायर्ड रेट है स्कोर बोर्ड को उसके हिसाब से चलना है। आजम खान को तो चांस भी इसी वजह से मिला है कि वो एक हार्ड हिटर, बिल्कुल यही बात है, उनको चांस भी इसीलिए दिया गया है कि 30 बॉलों पे 40 बॉल पे आपको 70 रन करने हैं, तो वो करके देंगे। बिल्कुल उनकी रिक्वायरमेंट भी यही है, बिल्कुल कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि आप आजम खान को डिफेंड करोगे इसमें, और अब अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर आए हैं, उनको दोबारा से मौका मिला है, ठीक है, उनको चांस अभी आते जाते मिले, लेकिन अब उनको रन्स बनाने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के मैच में आजम खान के पर हिट रस किया जाएगा। अगर कोई एक तलवार लटकेगी कल, तो वो पॉसिबल हो सकता है कि उस लटके दोनों तरफ से बुरा किया है, उसकी ना बॉलिंग ना बैटिंग, क्योंकि बॉलिंग में तो उन्होंने 50 खाया, तो टीम मैनेजमेंट यही सोचेगी कि एटलीस्ट नवाज को खिलाने से एक मार्जिन जरूर होगा कि बल्ले के साथ नवाज करके देंगे। और अगर ये सोचेंगे ना बड़ी प्रैक्टिस की है, तो जमान को चांस मिल सकता है कि किसी की जगह पे, किसकी जगह, वही तो सवाल है, क्योंकि आमिर जमाल पे तो भी ट्रस्ट ये शो करेंगे, आमिर जमाल बनता भी, वो तो ऑलराउंडर की कैटेगरी में, अब जमान से आप बल्ले घुमाने की नहीं उम्मीद रख सकते। अब देखो ना, कुछ रेस्ट दे सकते हैं। 6 डाउन पे अब आपका जो आमिर जमाल आ रहा है वो 6 डाउन का नंबर है उसका। अब 6 डाउन पे आप ये नहीं करोगे कि यार को आपकी फिर बैटिंग बड़ी शॉर्ट हो जाएगी अगर जमान भी आ जाती है तो। यकीन करो अगर इस वक्त शाहीन कैप्टन ना होता ना, तो मैं कहता शाहीन को आप रेस्ट दे दो इसमें और आप जमान को ले आओ। नहीं बिल्कुल, अगर शाहीन कैप्टन ना होता, क्योंकि शाहीन कैप्टन है, वो मुझे लग रहा है कि अगर एक तब्दीली पाकिस्तानी कैप में हो सकती है तो एक ही तब्दीली मुझे नजर आ रही है, और वो ये आ रही है कि नवाज आ जाएंगे, क्योंकि अगर बॉलिंग में वो भी ऐसी 50 भी खाते हैं तो बैटिंग में आपको इंपैक्ट क्रिएट करके देते हैं। आजम का भी मुझे 50-50 फील होता है कि मे भी आजम के ऊपर भी क्या पता ले ही ले चांस, वो आजम की जगह, अब आजम की जगह आपके पास ऑप्शन बहुत है, इवन आप साहिबजादा फरहान को खिला सकते हो, हसीब को भी, लेकिन
साहिबजादा के फरहान के साथ भी फिर ज्यादती हो जाएगी। ओपनर है वो, ओपनर है, आपके पास तो 3 का स्लॉट भी नहीं है, आपके पास तो 4 का भी स्लॉट नहीं है, बड़े फंसे हुए। मतलब आप उसको 5वें 6ठे में चांस दोगे तो फिर हसीब बेहतर है कि हसीब एक हार्ड हिटर भी है, वो हार्ड हिटिंग भी कर सकता है। अच्छा एक और चीज हो मुझे सकती लगता है है आजम के साथ ही जाएंगे। अच्छा एक और चीज हो सकती है कि कल के T20 में ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि इन्होंने कहा था हम ट्राई करते रहेंगे, सैम अयूब और फखर जमान ओपनिंग कर लें, रिजवान आराम करें, नहीं रिजवान को खिला लो, आप पीछे कर लो। किस नंबर पे? ये तीसरे बाबर आज, चौथे पे रिजवान आज है। फिर आपको भी पता है कि रिजवान का फिर वो इम्पैक्ट ही नहीं रहेगा, फिर रिजवान को भी फर्क किया था, पावर प्ले में वो अच्छा कर जाते हैं, फिर उनके लिए बिल्कुल ही काम खराब हो जाएगा। फखर फिर बहुत ज्यादा ही अच्छा कर सकते हैं, मसला ये नहीं फखर और साइम में भी ऐसा हो सकता है कि ये रिजवान या बाबर में से आराम करवाने के बाद ही फैसला किया जाए। जैसे मे भी आपको ये लग रहा है कि बाबर को किसी में आराम करवा दिया जाए आगे आने वाले मैचेस में। कल तो नहीं मुझे लग रहा, फिलहाल आराम नहीं कराया जाएगा अभी नहीं, आगे की बात करूं, कल की बात नहीं कर रहा, होगा मुझे लगता है आगे आराम होगा, चौथे 5वें या पाकिस्तान आगे जाए तो। असल में पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी बन जाती है ना, अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कल मैच हार गया, फिर वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि वो कहते हैं यार आराम कराना बहुत रोले वाली बात है, हम सीरीज हारते हैं, पाकिस्तान मैच जीतते कल अगर पाकिस्तान मैच जीतता है, अगर खुदा ना खास्ता लगातार 2 हार गए फिर तो फिर तो सबको मिलेगा, फिर बाबर खान दोनों पार तो सब में बटेगा फिर वो नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि चांस देना चाहिए, और इस तरह नहीं कि आप उनको रिजवान को या किसी चौथे 5वें पे जाकर ट्राई करो, आप आराम करवा दो, क्योंकि उसके साथ भी फिर ज्यादती हो जाएगी। आप चांस कैसे दे सकते हो, मैं आपको टेक्निकल बताता हूँ। चांस आप ऐसे दे सकते हो कि आप पहला T20 जीतो और हार चुके हो, अगले 2 T20 आप जीत जाओ, ठीक है, फिर आपके पास एक मार्जिन होगा, आप चौथे में चांस दे सकते हो, एक मार्जिन रहता है। बात कर रहे हो, लेकिन मैं वैसे आपको बात कर रहा हूँ कि आप रिजवान का या बाबर का बहुत नंबर खराब करने के बाद चांस दो, वो ज्यादती हो जाएगी। बेहतर है कि आप उनको आराम करवा दो, क्योंकि अब उधर आप 4-5 पे खिलाते हो, फिर वहां पे उनसे परफॉर्मेंस नहीं होगी, उनका भी कॉन्फिडेंस खराब होगा ना। जैसे रिजवान है अभी वो ठीक कर रहे हैं, चलो बाबर 3 पे आ गया, लेकिन रिजवान ओपनिंग ही कर रहे हैं। अगर आप रिजवान को भी 4 पे खिलाते हो, फिर फखर को आप ओपनिंग करा देते हो, और फिर रिजवान से रन नहीं होते वहां पे, या जो ओपनिंग जोड़ी जैसी भी चलती है, लेकिन अगर वहां रिजवान से भी रन नहीं होते, उनका भी कॉन्फिडेंस बेड़ा कर, फिर उनकी भी परफॉर्मेंस डाउन, फिर उनसे भी खराब होगा रोला। बेहतर है कि अगर आपने चांस देना है तो आप उनको बेंच करवा दो, और फिर आप फखर और साइम की ओपनिंग करा दो, और अगर नहीं चलती तो आप दोबारा उनको ले आओ। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है PSL के सॉन्ग को लेकर। तो क्या अली जफर एक बार फिर गुनगुनाएंगे जी PSL का सॉन्ग? देखिए अली जफर ने ट्विटर पर तो आग लगाई भी है, और वो एक ये मैसेज दे रहे हैं आवाम को, उन्होंने वोट भी करवाए हैं, और उन्होंने आवाम से कहा है कि बताओ जी कि क्या मुझे गाना जो है वो गाना चाहिए। तो काफी लोग उसके ऊपर रीजन ही पूछे थे, इसका मतलब कि आप आ रहे हो, तो फिर उन्होंने अगला ट्वीट दोबारा किया, उन्होंने कहा अभी मुझसे मत पूछो ये कि क्या सीन है कि मैंने ये क्यों पूछा वोट का, लेकिन अभी सिर्फ मैं आवाम की राय जानना चाहता हूं, और मेरी कोई ईगो हर्ट नहीं होगी अगर आप मुझे नहीं भी बोलोगे, सिर्फ आप ये बोलो। तो खबरें आ रही हैं कुछ जो PCB के अहम सोर्सेज है, वहां से हमने जब पता किया तो हम तक ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लास्ट आसिम अजहर ने गाया था। इस बार खबरें आ रही हैं कि दोबारा से PCB की जो कुछ लोग हैं वो अली जफर से राब्ते में हैं। अभी जाहिर है हतमी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ ये सोर्स बता रहे हैं कि अली जफर के साथ जिन्होंने बड़े PSL का जो गाना था वो बहुत वायरल हुआ था, 2 सीजन को तो बहुत ही वायरल हुए थे, तो दोबारा से PCB इस बार अली जफर की तरफ जा रहा है और उनके साथ राब्ते में तो है, तो कुछ चल तो रहा है। यू नेवर नो कि अगले 1-8 हफ्ते में PCB अनाउंस भी कर दे कि अली जफर ही गाना गा रहे हैं PSL का। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो ये अपडेट आ रही है कि विक्टोरिया की जो CEO हैं उन्होंने ये चीज कंफर्म कर दी है कि जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हवाले से चल रहा था कि भाई उनकी विक्टोरिया जो टीम है उन्होंने कांटेक्ट किया बाबर आजम से, उनको वो डोमेस्टिक खिलाना चाहते हैं, उनको वो बिग बैश लीग खिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये सारी फॉल्स खबर है, बाबर आजम को जरूर प्यार करते हैं, लेकिन हम अभी तक ऐसी कोई सदाकत नहीं है भाई इस कॉन्ट्रैक्ट में। विक्टोरिया के जो CEO हैं निक कमिंग्स, वो आए हुए थे, और उनसे जब पूछा गया कि बड़ा चल रहा है पाकिस्तान में, और यहाँ पे कुछ 2-4 जर्नलिस्ट ने भी खबर दिया, और उसके बाद यहाँ पे 2-3 वेबसाइट्स हैं न्यूज की, उन्होंने भी ये खबर को इंडोर्स किया है कि हाँ भाई ऐसे ही कहानी, और बड़ी वेबसाइट्स हैं न्यूज की, आप कह रहे हो न्यूज चैनल्स की बड़ी वेबसाइट्स हैं, उन्होंने इस खबर को इंडोर्स किया था कि बाबर आजम का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट विक्टोरिया के साथ हो रहा है, और इमरान खान और यूनस खान के बाद तीसरे पाकिस्तानी बनेंगे जो शेफील्ड शील्ड ऑस्ट्रेलिया की ट्रॉफी है वहां पर भी खेलेंगे, और मेलबर्न स्टार्स और मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से उनको ऑफर है कि बाबर आजम जो है वो खेलें, और लंबी उनको कॉन्ट्रैक्ट देने के, बिग बैश हमारी तरफ से खेलें, और वो ODI टूर्नामेंट है वो भी खेलें। तो आज CEO निक कमिंग्स ने कहा कि बिल्कुल सदाकत इसमें नहीं है, हमने कोई राब्ता नहीं किया। फिर उन्होंने हंसते हंसते ये भी बात की कि इसका मतलब यह कि अब आप कल अखबार में भी देखोगे कि विराट कोहली भी हमारे साथ जो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं, और अब विराट कोहली भी जो हमारी तरफ से खेलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जोक अपार्ट, लेकिन उन्होंने कहा कि मजाक के अलावा जो मेन हकीकत बात है कि बाबर आजम से हम प्यार करते हैं, और अगर बाबर आजम को हमने लेना होगा तो हम प्रॉपर बिग बैश में, उन्होंने उसकी बात नहीं की शेफील्ड शील्ड की, उन्होंने कहा कि अगर बिग बैश में आना होगा तो प्रॉपर ड्राफ्ट के थ्रू बाबर आजम को पिक करेंगे, ऐसे इस तरह से पिक नहीं करेंगे। और ये बिल्कुल फॉल्स और रबिश खबरें हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो यहां पर जो खबरें चलाई गई थी अखबारों ने, सब ने आप कह लो कि वेबसाइट से दी थी, और फिर हमने भी इस खबर में ला रहे, हमारा अपनी तो स्टोरी नहीं थी, जो हम तक खबर आई, जो चल रही थी, जो अखबार ने खबर थी, हमने तो खाली ऐसा आप कहने खबर उसको खाली कोट किया था, तो बिल्कुल उन्होंने वो झूठी खबर दी है।
तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ। दाऊद क्रिकेट के नेम से अगर आपको किसी सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मैं कीजिए। क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल रखिए।